अंजन सुत बंदन करे और महावीर बजरंग करी सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग। रहे हमेशा संग राम की करी सहाय सीता की सुधि लई फिर गढ़ रंग जराई। हाँ दोस्तों देख लेते हैं नवीन किस्सा की तरफ गौर करते हैं जो बहुत ही सुंदर किस्सा महाराजा विक्रमाजीत का है, ऐसा ही नहीं। जो महाराज विक्रमाजीत महाराज भर्तरी के छोटे भैया जो थे, ऐसा ही नहीं। आओ देख लेते हैं पावन इस किस्सा के माध्यम से। और इसकी लेखनी कर रहे हमारे भ्राता श्री बबलू भैया, ऐसा ही नहीं। विक्रमाजीत की कथा सुना और हम तुमको याद सुनाते और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते। और विक्रमाजीत की कथा सुना हम तुमको याद सुनाते और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते। कैसे त्रिया राज्य कर दो, कैसे त्रिया को राज्य सुना, मैं आपको याद सुनाता हूँ। शैलेंद्र श्याम मैनपुरी के भजनों में दर्शाता हूँ। ऐसा ही नहीं, महाराज विक्रमाजीत जो थे बहुत सुंदर राजा थे। एक दिन की बात है, वो महाराज विक्रमाजीत अपनी सभा के लिए जा रहे थे, लेकिन ध्यान रखना इनके घर में कोई संतान नहीं हुई थी। जब संतान नहीं हुई तो इनकी प्राण प्रिय बहुत ही उदास रहती थी, ऐसा ही नहीं। इधर महाराजा विक्रमाजीत जो है वो अपने दरबार के लिए जा रहे हैं, ऐसा ही नहीं। धीरे 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 राजा चले भमर कलिन पे बाबोरे चंपकलिन पे। धीरे 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 राजा जातु है जुत जातु मधुरिया चाली रे जुत चल तु मधुरिया। महाराजा विक्रमाजीत जो है अपने दरबार के लिए जा रहे हैं और इधर क्या देखा, एक मेहतरानी उसी रास्ते में झाड़ू मार रही थी, ऐसा ही नहीं। राजा ने देखो मेहतरानी तब मन ही मन मुसी, क्या ये राजा मन ही मन मुसी। उसी समय मेहतरानी ने जैसे ही महाराजा को देखा तो क्या हुआ, राजा को जब ही निहारे रहो मेहतरानी कछो तब बोली उठी,
मेहतरानी कचो जुजा। मेहतरानी जो झाड़ू मार रही थी उसने क्या किया, महाराजा विक्रमाजीत को देखने के बाद में उसने वो झाड़ू लिया और 4 बार जमीन में पटका और कहने लगी आज मैंने निर्बंसिया का चेहरा देख लिया। और बोली, बड़बड़ाती बोली, निर्बंसी को चेहरा रे हमने अजू देखो, गैल में हमने आई देखो। और सोचने लगी है आज सामलो हमको तो अब अन्न मिलेगो नहीं है, अब अन्न मिलेगो। उसी समय महाराजा विक्रमाजीत जब जा रहे थे तो रास्ते में एक मेहतरानी मिली। और जब मेहतरानी मिली है तो वो मेहतरानी महाराजा विक्रमाजीत को देखने के बाद में कुछ बड़बड़ाने लगी और कहने लगी आज मैंने निर्बंसिया का चेहरा देख लिया है, आज मुझे शाम तक खाना भी प्राप्त नहीं होगा, मुझे खाना भी प्राप्त नहीं होगा। और उसने वो झाड़ू लिया, 4 बार जमीन में मारा। विक्रमाजीत देख रहे खड़े खड़े, ये क्या हुआ, इसने झाड़ू क्यों मारा। अपने दरबार में पहुंच गए और मंत्री को बुलाया। बोले मंत्री ऐसा करो, जो हमारे गांव की जो मेहतरानी है, सुनो मंत्री से कहा मंत्री एक बात सुना, तुम्हें हम बता रहे हैं। अरे गाँव की मेहतरानी मंत्री है, हमें देखी झुझलाती। अरे जू कारण लेकर पूछे आइयो, अरे जे कारण लेकर पूछे आइयो क्यों झाड़ू जमीन में मारी। मंत्री चले जा। जब मैं आ रहा था तो मेहतरानी रास्ते में झाड़ू मार रही थी। उस झाड़ू मारते समय उसने एकदम से पता नहीं, मैंने तो नहीं सुन पाया, लेकिन वो उसने झाड़ू 3-4 बार मारा। और मारने के बाद में एक मुंह से बात कह रही थी कि आज हमने निर्बंसिया का चेहरा देख लिया, शाम तक मुझे रोटी प्राप्त नहीं होगी। मंत्री चले जा। बाय पूछ के जल्दी आइयो रे, बाय पूछ के जल्दी आइयो रे, तब मेरे पास हमें आइयो। महाराज तुरंत ही मंत्री भेजो है और साथ ही साथ में कदम से सब नौकर भेजे। भैया मेहतरानी के द्वारा तुरंत ही मंत्री आइए, भैया मेहतरानी के द्वारा तुरंत वो मंत्री आइए। और मंत्री आइए, हरे लला को मंत्री आइए। भैया तब ये कदम आज द्वारा पे मंत्री आइए। उसी समय एकदम से जब देखा है तो जब मंत्री पहुंचे हैं उस मेहतरानी के द्वारे पर, तो उस मेहतरानी से सवाल कर दिया, बाहर निकल करके आओ। जैसे मेहतरानी बाहर निकल करके आई हैं तो
तो महतरानी से कहा एक बात हमें बताओ, जब हमारे महाराजा आ रहे थे तब तुमने क्या कहा था और तुमने भला झाड़ू क्यों मारा था? वो कहने लगी है महतरानी बोली है तुम्हें नहीं मालूम है मंत्री, कोई निर्वंशिया का अगर चेहरा देख ले तो उसे शाम तक रोटी भी प्राप्त नहीं होती है। मैंने इसलिए झाड़ू मारा था कि ये भी मुझे अशगुन हुए कि महाराजा निर्वंशिया हैं, इनकी कोई औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, इसलिए आज मुझे शाम तक भोजन भी नहीं मिलेगा। सारी बात जा करके सुनी है तो यही बात जा करके महाराजा विक्रमाजीत को उस मंत्री ने बताया कि वो ये कह रही थी कि तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, तुम निर्वंशीय हो। तो महाराज विक्रमाजीत को गुस्सा नहीं आया बल्कि मन में बड़ी खुशी आई है और कहा मंत्री ऐसा करो, जाओ, महतरानी ये कह रही है कि हो सकता मुझे भोजन नहीं मिलेगा, तो जाओ बड़े बड़े सुंदर पकवान ले जाओ उसके घर पर और महतरानी को खिला करके तभी आना। बोले ठीक है। उसी समय क्या हुआ, अरे होना क्या था के वो मंत्री तब ही चली दीनों और लई आगे की सूद लगाई है। उसी समय वो मंत्री फौरन चल दीना महतरानी के घर पहुंचो जाइए। क्या देखा मंत्री ने, महतरानी घर में बर्तन धोबे तब तीनों वचन सुनाई है। उसी समय देखा महतरानी बर्तन धो रही है। मंत्री ने आवाज मारी, मुझे महाराजा विक्रमाजीत ने भेजा है और देखो हम सुंदर सुंदर भोजन लेकर के आए और महाराजा ने ये कहा कि तुम बिना खिलाए हुए मत आना। उसी समय वो महतरानी बोली तुम टेंशन काहे की कर रहे हो, तुम रख दो भीतर और मैं खा लूंगी। उसी समय महतरानी बोली जे पकवान हमको लाए निकम मंत्री सुनो चितलाई है। हम बर्तन धोई रही मंत्री इन्हें चौका में धरी दो जाई है। उसी समय कहा कि मैं बर्तन को धो रही हूं, आप ऐसा करा ये खाना लेकर के आए हो, पकवान लेकर के आए हो, तुम भीतर रख दो और मैं जरूर खा लूंगी। उसी समय अंदर जब रखा है तो मंत्री बाहर खड़े हैं। तब तक क्या हुआ, महतरानी ने बर्तन धोए हैं। बर्तन धोने के बाद में जब घर में झाड़ू मारा और सोचने लगी कि वो खाना आया है
लाओ खाना खा लेती हूँ। उसी समय क्या हुआ, झाड़ू लगा ही रही थी तब तक क्या हुआ, हर एक बिल्ली अरे अंदर अरे और दरवाजे पे फौरन आई। पान पकवान तय बिगाड़ रे, पान पकवान तय बिगाड़ रे, मेहता रानी मन झुंझलाई। महाराज मंत्री द्वारे ठाड़े, सारी बात बताई, अरे अब कैसे आइए भैया बिल्ली ने जोहर करू के खानो सबई बिगाड़ दियो, पाने बिल्ली ने जोहर करू के खानो सबई बिगाड़ो है। और सबई बिगाड़ो है के खानो तुरंत बिगाड़ो है। भैया बिल्ली ने जोहर करू के खानो सबई बिगाड़ो है। ऐसा ही नहीं है, सारी बात जब मंत्री ने जानी है तो बताया है कि राजा के पास में जाकर के कहा कि वो खाना में लेकर के गया था, मैं गेट के पास खड़ा था, तब तक एक बिल्ली आई, उस बिल्ली ने वो खाना बिगाड़ दिया, नेत्रानी नहीं खा पाया। उसी समय कहा कि कोई बात नहीं है, जाओ अब की बार लड्डू पेड़ा बर्फी रस मलाई लेकर के जाओ, और जब तक वो खा न ले तब तक आना नहीं। बोले ठीक है। उसी समय इधर जब वो मिष्ठान लेकर के गए तो मंत्री से कहा, मेहतरानी तुम चले जाओ और मैं जरूर खा लूंगी, चिंता नहीं करो, अब की बार तुम्हें अपने सामने हाथों में ही लेकर के रहूंगी, देखें कैसे बिगड़ जाएगा। उसी समय इधर जब मंत्री चले जाते हैं तब तक क्या हुआ, मेहतरानी के पति देव आए गए और उन्होंने जैसे ही वे देखे बर्फी के डब्बा, सोई कहा सोचने लगे, हाथ में डंडा उठाया और कहे एक बात बता, तो ये बर्फी और पेड़ा जब मैं चला जाता हूँ, अरे का तूने नौ कोई यार बनाऊ, अरे का तूने नौ कोई यार बनाऊ, कोई बर्फी को डब्बा ले आओ। मेहतरानी से कहा, इसका मतलब ये है जब मैं चला जाता हूँ तो तेरे नए नए यार आते हैं, वो बर्फी के डब्बा, आहा क्या ये कहां से आए, साफ साफ मोते बतलाई, नहीं तेरी दिए सब खाल बेगारी। उसी समय वो कहने लगी कैसी बातें कर रहे हो। उसी समय एक कदम डंडा लला उठायो, मारे मारे के खाल उड़ायो। उसी समय क्या हुआ, वाने खाल सबदई बिगारी, नारी हाय हाय टकराई। उसी समय वो
मेहतरानी का जब पति आया, वो मेहतर तो उसने एकदम से डंडा उठाया और उस मेहतरानी पे जब डंडा बरसाया है तो बरसाने के बाद में उसी समय मंत्री जो थे थोड़ी देर बाद आए। राजा ने भेजा कि पूछो जाकर के खाया कि नहीं। उसी समय सारी बात जब बताई है उस मेहतर को, तो उसी समय कहा कि ये जो पकवान मैं दे करके गया था पहले और उसके बाद में मैं मिष्ठान दे करके गया, वो मैं ही दे करके गया था, महाराजा ने भेजे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? उसी समय जो इतनी बात सुनी है तो मेहतरानी बोली चले जाओ, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पूरे दिन रोटी प्राप्त नहीं होगी। आज देखो मेरे पति ने मुझे मार मार के मेरी सब खाल बिगाड़ दी। उसी समय ये बात जा करके मंत्री ने विक्रमाजीत को जब बताई है तो विक्रमाजीत बोले मैं खुद ही मिलने जाऊंगा। तो मेहतरानी के पास में वो विक्रमाजीत जब पहुंचे हैं तो विक्रमाजीत ने कहा क्या हुआ? वो पकवान हमने भेजे थे। तो उसी समय मेहतरानी बोली है तुम्हें नहीं मालूम है? मेहतरानी बोली मेरे पति ने मेरी सब खाल बिगाड़ दी। तो महाराज विक्रमाजीत ने ये कहा कि तुम ये बताओ जो तुमने झाड़ू मारा था, 4 बार झाड़ू मारा था, उसका कारण क्या है? सिर्फ हमें इतनी बात बता दो। तो वो मेहतरानी बोली तुम्हें नहीं मालूम, ये त्रिया चरित्र है, तुम्हें नहीं मालूम। इस त्रिया चरित्र के जाल में जो फंस जाता है वो कभी निकल नहीं पाता है। विक्रमाजीत बोले त्रिया चरित्र क्या है? बोले त्रिया चरित्र बहुत ही, इस त्रिया चरित्र में जो फंस गया वो कभी निकल नहीं पाता है। तो महाराजा विक्रमाजीत बोले ऐसी बात है तो हमें बताओ त्रिया चरित्र क्या है? तो उसी समय मेहतरानी बोली तुम त्रिया चरित्र देखना चाहते हो? बोले हाँ। तो उसी समय कहा आज ऐसा करो, अरे आज शाम को राजा जी तुम नगर घूम के आइयो, अरे आज रात को राजा जी तुम नगर घूम के आइयो और पता चल जावे तुमको त्रिया चरित्र है कैसा। महाराज मेहतरानी राजा सो बतलाई, सारी बात मेहतरानी ने राजा को समझाई। तुम्हें नहीं मालूम है राजा जी त्रिया चरित्र बुरो है। राजा जी हम तुमको बतलावे त्रिया चरित्र बुरो है, राजा जी हम तुमको समझावे। तुमको बतलावे त्रिया चरित्र बुरो है, राजा जी तुम मत मानो रे झूठी। उसी समय मेहतरानी ने कहा आज तुम अपना ये भेष बदलने के बाद में अपने ही इस नगर में घूमने के लिए जाना, रात में देखना कौन क्या करता है, क्या है तुम्हारे इस राज्य में। तो उसी समय मेहतरानी की बात मानने के बाद में महाराजा विक्रमाजीत जब रात जब भाई 10 को लमसम टाइम हुए, रात के 10 बजे जब चले तो धीरे धीरे 1-2 घंटा बीत गए, तब तक बज गए 11-12।
और जब 12 बजे है रात के तो काब हो उसी समय अरे 4 चोर तवा आई रहे अरे मेरे बाबलू तबा मन में करो है विचार जी महाराजा विक्रमाजीत पहरा लगा रहे तब तक रात में दूर से नजर देखो बढ़ाए के धीरे धीरे 4 चोर आ रहे और वो चोर ने आवाज मारी और कहा आवाज मारी और बोले कातमा भूत पारी तो मेरे भैया कातम भूत पारी तो मेरे भैया कोई बोलत नहीं बतलाऊ जी चोर बोले का तुम भूत परित हो अरे मेरे भैया कोई हमको दैयो बतलाई जी तो महाराजा विक्रमाजीत समझ गए कि ये भी चोर हैं। अगर मैंने ये कहा कि मैं राजा हूं तो ये चोर भाग जाएंगे, देखें ये करेंगे क्या। तो महाराजा विक्रमाजीत धीरे सी आवाज में बोले अरे नहीं हम भूत पारी नहीं अरे मेरे दादा कोई हम चोरा देखा लाई जी विक्रमाजीत ने आवाज मारी कि मैं चोर नहीं, चोर हूं चोर। अबे चारों चोर रहे बिन्ने कई भलो चलो हम 4 या 5 हो गए। चोर चोर मौसेरे भैया वो तो कोई बात ना है। तो अब विक्रमाजीत बोले कहाँ जा रहे हो। तो वे चारों चोर बोले सुनो अरे राजा विक्रमाजीत के अरे मेरे भैया कोई आड़ो खुले जाई विक्रमाजीत का जब नाम सुना तो वो महाराज विक्रमाजीत सोचने लगे जी तो हमारे घर ही जा रहे और हम तो जहाँ घूम रहे हैं। तो उन्होंने बात पलट दी। महाराजा विक्रमाजीत बोले कैसी बातें कर रहे हो। अरे वो तो हमेशा दान करता रहता है राजा विक्रमाजीत, उसके पास क्या होगा तुम्हें हम बताएं सुनो कहाँ चलोगे। तो बोले कहाँ चलोगे। अरे धन्ना सेठ के द्वार पे अरे मेरे दादा हम चोरी करें जाएगी। कहा तुम चिंता नहीं करो। अरे हमारे यहाँ इस नगर में एक धन्ना सेठ रहता है, बाकी घर है बहुत बड़ी अशरफियां ललाराज। चलो आज सूरज आज धन्ना सेठ के जहाँ चोरी करेंगे। उसी समय क्या हुआ अरे चारों चोर तबा चली गए अरे मेरे दादा और बचाए राजा जाई जी। उसी समय जब चारों चोर चले उन चोरों के साथ में महाराजा विक्रमाजीत चले
आज जब महाराजा विक्रमादित्य चले हैं तो उसी समय वहां पर जाकर के धन्ना सेठ के यहाँ पर जब चोरी की है तो चोरी करते करते उन धन्ना सेठ की जो पत्नी थी वो जगे गई, और जैसे ही जगी तैसे ही चोर भज गए, और जैसे ही भजने के बाद में महाराजा विक्रमादित्य भी साथ ही साथ भगे, और उनके साथ में वे धन्ना सेठ की जो पत्नी रहे बेऊ भागी। धीरे धीरे अंधेर हो रहा है और अंधेरे में समझ ही नहीं पाए कि हम 4 हैं कि 5 हैं कि 6 हैं, और जैसे ही वहां जब बैठे जाए के अंधेरे में तो गिनती करी कितने लोग जगे 6। अब क्या करें, जगह जो छठो को है, आवाज मारी है को है, तो बोले हम वे हैं जिनको तुम धन चुराए के लाए हो, उनके घर से हैं, हम उनकी घरवारी है धन्ना सेठ की। बोले हैं, बोले तुम कैसे आई? बोले मैं इसलिए आई हूं जहां मेरा धन जाएगा भाई मैं जाऊंगी, हमें धन्ना सेठ से क्या मतलब है। महाराज विक्रमादित्य समझ गए जब त्रिया है, जब त्रिया चरित्र दिखा रही है, तो उन चोरों ने कहा तुम्हें हिस्सा जब दूंगा। बोले कब? कि तुम एक काम कर दो। बोले क्या? ऐसा करो। बोले क्या? तो समझा करके बोले हैं वो चोर, अरे अपने पति को सीसरे काट के लाड़ो लैया, अरे तब ही हम जुई सारे, तब ही तुम कोई सारे जा धन में दी जाई। कहा चली जाओ, तुम्हें ऐसा जब देंगे जब तुम अपने पति को धन्ना सेठ ना है। बोले हाँ, उनको शीशो काटे लाओ। वो शीशा में महाराज एकदम से डाली चल दीनी, जा धन्ना सेठ परे है तुरंत ही मूड़ काट लीनो। भैया लेके मूड़ो आज अरे भाई बन को भज दीनी, फिर लेके मूड़ा आज अरे वो बन में भज दीनी। हरे बन में भज दीनी रे के सूरज बन में भज दीनी, भैया पद को शीशा काट के दुल्हन घर से भज दीनी। उसी समय जाकर के वो धन्ना सेठ की जो सेठानी न रहे वे पहुंच गई घर, और उन्हें ढूंढती नहीं काय ते शीशु काटे काय ते सर काटे न को, सो देखते ही रही सो हंसिया मिले गो। उन्हें हंसिया से उन धन्ना सेठ को मूड काट लो, और काटवे के बाद और चल नहीं वही जहाँ चोर है। तब तक वे चोर जो आते महाराजा विक्रमादित्य और वो चोर भाग गए वहां से। और जब भागने के बाद में इधर जे शीश लेके पहुंची, जब वहां देखो कोई ना आए तो शीश लेके घर पे आई, और घर पे आए के और चिल्लाने लगी हाय दैया कोई बचाओ, हमारे रात में हमारे सेठ जी को चोर मूड़ काट ले गए, अच्छी करो हमने उन पे मूड़ छीन लो, हमारे पति को मूड़ काट ले गए। और वे चिल्लाने लगी ऐसा ही नहीं, त्रिया चरित्र दिखा रही है, ऐसा ही नहीं। तब तक महाराजा विक्रमादित्य वहां से गुजरे हैं सोच क्रिया के लिए, तो ऐसा ही नहीं। वो रो रही है और कहने लगी, सबसे रो रो के कह रही है कि मेरे पति का शीश रात में चोर आए थे, उन चोरों ने मेरे पति का शीश काट लिया। और कह रही है, क्या कह रही है? आवाज मार करके बोली, अरे मेरे पति का शीश
शीश को अरे मेरे दादा कोई चोरन दो है उड़ाई जी। एकदम से आवाज मारी और कह रही हाय कोई बचाओ हमारे पति को शीशु आज रात में चोर आए थे वो चोर काट ले गए। सारो झुकान पड़ गो सेठ जी के घर पे मारी भीड़ जुड़ी आई। उसी समय भीड़ जुड़ी तबा आंगन में अरे मेरे राजा तबा राजा पहुंचे जाई जी। और एकदम से आए राजा विक्रमाजीत अरे मेरे भैया तब नारी से कई समझाई जी। रो रही है पति का शीश लेने के बाद में रो रही है और कह रही है हाय चोर आए थे रात में शीश काट ले गए हमारे पति को। बताओ अच्छी करो हमने जबरदस्ती छीन लो ना तो शीश ना मिल तो। और रोते भाई बोली तब तक विक्रमाजीत पहुंच गए और कान में कही सेठानी सुनती ना अरे रोए रही छाती फारे के अरे उसे टानी एका बात दियोरी बतलाई जी। सेठ को मूड कटो धरो और सेठानी भी है वो रुदन मचानी तो महाराजा विक्रमाजीत ने कान में कही क्यों ऐसा तो ना है तुम ही ने काटे लो होए और बाद में तुम नाटक करके दिखलाए रही हो। सोई सेठानी दौर पर ही क्यों तुम तो लला देवर तुम तो राजा हो और भला हम तुमसे कह का सकते हैं। मेरे पति मरे गए और तुम्हें तो खुशी है जब बात की कोई अपने पति को सर काट सकत हो। उन्हें नहीं मालूम था कि महाराजा विक्रमाजीत रात में सब कुछ देख रहे थे। तो राजा से बोली प्राणन प्यारे पति मेरे अरे मेरे राजा कोई इनके बिने नहीं आऊं जी। उसी समय कहा महाराजा अरे दुनिया हंसी बनाती तो वो तो बना ही रही है लेकिन आप भी हमारी हंसी बना रहे। तुम राजा हो तासे हम तुमसे क्या कहें। उसी समय जैसे ही वहां से महाराजा विक्रमाजीत जब चले हैं कहाँ पहुंचे जहां मेहतरानी रह रही थी वहां और मेहतरानी के पास वे पहुंचे हैं और एकदम से मेहतरानी से कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है अब क्या करें अपनी सगी त्रिया अपनी नहीं है तो भला अब हम करें तो करें क्या। तो मेहतरानी बोली तुम्हें नहीं मालूम यही तो त्रिया चरित्र है। बोले अब हम नहीं देख पाएंगे। तो मेहतरानी बोली पागल हो गए अब तो देखना ही की बात है। अब तुम जहां में घुसे गए हो तो त्रिया चरित्र पूरा देख लो और समझ लो त्रिया होती कैसी है। महाराजा विक्रमाजीत बोले हमने आज ही देख लिया। बोले नहीं अभी और देखो। तो मेहतरानी बोली एक काम करना आज रात में
बोले क्या करें? कि तुम आज रात में, कहा अरे आज रात में जाओ आखन से पट्टी बांध लियो, और देखो बाग में जाए बात तुम हमको समझाइयो। अरे मेहतरा ने बात बताई है और विक्रमाजीत ने बात समझ तब कछु न पाई। अरे रात जब होबे को आई रे, रात जब होबे को आई, तब राजा ने पट्टी बांधे बाग की सूध लगाई ली। मेहतरानी ने कहा आज काम करो, तुम्हारा जो बाग है, बोले हाँ, उस बाग में आज तुम आंखों से पट्टी बांधने के बाद में तुम उस बाग में जाना। बोले फिर? और पट्टी बांधने के बाद में कोई भी कुछ कहता रहे लेकिन तुम सुनना नहीं और ना तो तुम देखना। बोले ठीक है, और जहां तुम भटको ता भटकते रहना। तो उसी समय अरे मेहतरा ने बात बताई है, तब बांधे पट्टी राजा है बगिया में जाइए। बात कछ समझ ना पाए रे, बात कछ समझ ना पाए, और बांध के पट्टी भराते अरे बगिया में मोदाए। जब महाराजा विक्रमाजीत जो है वो आंखों से पट्टी बांधी और पट्टी बांधने के बाद में और धीरे धीरे जब पहुंचे उसी बाग में, और जब पट्टी बांध के बाग में पहुंचे तो कहूं जब पेड़ में टक्कर मारे, कहूं बपेड़ में टक्कर मारे, अंधे हो गए। आखिर पट्टी बंधी महाराजा विक्रमाजीत के, तो कहूं जब पेड़ में टक्कर मारते हैं, कहूं बा में मारते हैं, लेकिन उस बाग में एक फकीर रहता था। मलिका फकीर जो रहता था, तो ऐसा ही नहीं, वो फकीर उस फकीर की यारी उसी राजा विक्रमाजीत की पत्नी से थी, ऐसा ही नहीं। अब वो पत्नी विक्रमाजीत की उस मलिका फकीर के पास में बैठी है और बातें कर रही है, कह रही है सुनो। बोली है, क्या बोली? वो फकीर से कह रही है सुनो प्यारे। क्या कहा? कि सुना कि तुम ना मिले, तुम ना मिले, अरे तुम ना मिले तो हम पागल हुई जाएंगे। तुम न मिले, तुम न मिले तो हम पागल बने जाएंगे। तुम न मिले। फकीर बोला पागल है, ओए हट जा, मैं कब का तेरा इंतजार कर रहा हूं और तू अब आई है। सुबह के 4 बज गए, कब से हम तेरे इंतजार कर रहे, कब तक करें? और पता नहीं। और वह बे महाराजा विक्रमाजीत जो है वे अंधे बने को जब पेड़ में टक्कर मारे, पेड़ में टक्कर मारे। और ये महाराजा विक्रमाजीत जो है समझ गए कि जब तो आवाज हमें जब लगी रही है कि जब मेरी पत्नी की आवाज है, तो ऐसा ही नहीं। तो वो बोली उस फकीर से, तुम ना मिले तो हम पागल बन जाएंगे। तुम न मिले, तुम
तुम न मिले तो हम पागल बन जाएंगे, तुम न मिले। और बोली मेरे प्यारे सजन को मैं छोड़ूं, तुमसे अब हम नाता जोड़ूं। और सुनो तुम ना मिले, तुम ना मिले, तुम ना मिले तो हम जहर खाए जाएंगे, तुम न मिले, तुम न मिले तो हम पागल बने जाएंगे, तुम न मिले। और कहा, फकीर बोला तू आइए, मैं तुझे रोज 12 बजे बुलाता था, लेकिन आज धीरे धीरे इंतजार करते करते 4 बज गए और आज यही नहीं मालूम पड़ रहा है किस बाग में क्या बीमारी लग गई है, कोई पता नहीं टक्कर मार रहा है कि वृक्षों को काट रहा है। अबे विक्रमाजीत जो है बे अपनी गड़बड़ी मचाए, कहूँ जब पेड़ में टक्कर मारे, कहूँ बा में मारे और बजे तो घूमे। महाराजा विक्रमाजीत भाग रहे हैं। अब वो मलिका फकीर जो है उससे वो रानी बोली है, तुम बन जाओ राजा, मैं बन जाऊंगी रानी, बैठ के बगिया में करूंगी मनमानी। सुना तुम न मिले तुम्हारे बिन, अरे तुम्हारे बिन मैं जोगिनियां बन जाऊंगी, तुम न मिले, तुम न मिले तो हम पागल बन जाएंगे, तुम न मिले। तुम न मिले तो हम पागल हुई जाएंगे, तुम न मिले। उसी समय महाराजा विक्रमाजीत जो है गड़बड़ी मचा रहे, तब तक उस मलिका फकीर ने पकड़ लिया और पकड़ करके साइड में उसी कुटिया के पास में डाल दिया। और इधर विक्रमाजीत समझ गए कि ये मेरी पत्नी लग रही है, रात में जय ना जाने पाओ को है का है। सुबेरा जब हुआ तो महाराजा विक्रमाजीत वहां से उठे। अब मलिका फकीर जो था वो सो रहा है क्योंकि रात भरे जगत रहे। और जैसे ही सवेरे पट्टी खोली, पट्टी खोलने के बाद में विक्रमाजीत अपने घर पर पहुंचे। अब पहुंचने के बाद समझ तो गए कि ये पत्नी वही है जो हमें धोखा दे करके चली गई, उस फकीर से जा करके मिली है। तो उसी समय धीरे धीरे महाराजा विक्रमाजीत फिर पहुंचे उसी मेहतरानी के पास में और कहा, सुनती हो अब क्या करें, अब तो सगी हमारी पत्नी पे हमें विश्वास नहीं है, अब हम त्रिया चरित्र देखें तो देखें कैसे। तो वो बोलिए, मेहतरानी बोली एक काम कर दो। बोले क्या? कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी पत्नी ऐसी है तो ऐसा करो, एक हम तुम्हें फूल दे रहे और इस फूल में कभी भूल मत कर देना, एक काम करना। बोले क्या? अरे ले जाओ हमसे फूल रे, और रानी के पेट पे धरियो, ले जावा तुम जिया फूल रे रानी के पेट पे रखियो, और धर तक खन जई फूल रे अपनों को तक दिखलाइए। कहा तुम ऐसा करो, ये फूल ले जाओ, और जब ये फूल ले जाओगे तो इस फूल की करामात ये है, जैसी तुम रानी जब सो जाए सोई उनके
जाए के पेट पे जो टुंडी नहीं होती है उस जगह रख देना, और जब तुम रखोगे तो एकदम से उस रानी के पेट में दर्द होने लगेगा, और वो ना तो हाथ चला पाएगी ना पैर चला पाएगी, सिर्फ हाय हाय टकराएगी। तो उसी समय महाराज विक्रमादित्य ने क्या किया, महाराज तब जर शाम होन आई और सोई गई रानी पैर पसरत बन में सकुचाई। भैया फूला लेके एकदम अब टुंडी पे रख दो, भैया फूला लेके आज अरे टुंडी पे रख दो। टुंडी पे रख दो है लला, टुंडी पे रख दो भैया फूला लेके आज लला तब पेट पे रख दो। उसी समय जैसे ही वो फूल जा करके पेट पर जो टुंडी पर रखा है, उसी भांति वो रानी जो थी वो हाय हाय टकराने लगी, और जब हाय हाय टकराने लगी और इधर महाराजा विक्रमाजीत जो है वो दरबार पहुंच गए। दासी को भेजा कि जाओ हमारे महाराज से कह देना कि तुम्हारी रानी के पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। तो महाराजा विक्रमाजीत ने कह दिया रानी से, जाओ अभी नहीं आऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा। उसी समय जब देर होने के बाद में इधर हाय हाय रानी टकरा रही है, और महाराजा विक्रमाजीत जब पहुंचे हैं तो महाराजा विक्रमाजीत ने वो जैसे ही फूल हटाया उसी समय दर्द वो बंद हो गया, और जब दर्द बंद हुआ तो ऐसा ही नहीं, एकदम से महाराजा विक्रमाजीत ने जब दर्द बंद किया और इधर जब रात हुई है, धीरे धीरे विक्रमाजीत के पास में वो रानी लेटी है, और विक्रमाजीत समझ गए कि जब रानी आज भेज जाएगी, मानेगी नहीं। तो उसी समय अरे हुई आई है रात, पति को साथ छोड़े गई भाई, और फकीर के पास हमें जाए के मिल गई प्राणन प्यारी। जैसे ही रात भाई सोई, एकदम से क्या किया, बड़े हाथ में पायल लई तेरा नहीं करी, सुनो मेरे भाई, बड़े हाथ में पायल लई तेरा नहीं करी, सुनो चितलाई, सुनो मेरे भाई। अरे उठे गई प्याता नारे, अरे सुने आई, तब उठे गई प्याता नारे, सुनो चितलाई। महाराजा विक्रमाजीत जो थे वो नींद में सो गए। महाराज समझ नहीं पाई है धोखा, दे गई राज दुलारी है धोखा। जैसे ये बात नहीं समझ पाई तो उसी समय वो महाराज विक्रमाजीत सो गए और रात में जा करके सारी बात उस मलगा फकीर को बताई कि तुम्हें नहीं मालूम है। बोले क्या हुआ? बोले मेरे पेट में इतनी तेज से सुबह को दर्द हुआ, मैं क्या बताऊं। और एक बात है, बोले क्या, कि जैसे ही मेरे राजा आए विक्रमाजीत, अरे जैसे ही आए पता नहीं उनने क्या तंत्र मंत्र कर दिया, उस तंत्र मंत्र से मेरे पेट में दर्द बंद हो गया। अब ऐसा करो, बोले क्या, कि तुम उस कांटे को निकाल दीजिए। सारी बात बताइए तो इधर महाराजा विक्रमाजीत सोचने लगे वो नहीं मानेगा। और महाराजा विक्रमाजीत में 13 विद्या थी, उस रानी में 12 विद्या थी।
और मेहतरानी में 20 विद्याएं थी, ऐसा ही नहीं। और मलिका जो फकीर था उसके पास 16 विद्याएं थी, और मेहतरानी का जो भैया था उसके पास में 36 विद्या थी, ऐसा ही नहीं। तो भाग करके महाराजा विक्रमाजीत उस मेहतरानी के पास पहुंच गए हैं, ऐसा ही नहीं। उसी समय मेहतरानी बोली है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इतना ध्यान रखना। बोले क्या? कि तुम जाओ और उसी समय तुम हमारे भैया के पास चले जाओ, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास में बहुत सारी विद्याएं हैं, ऐसा ही नहीं। उसी समय महाराजा विक्रमाजीत को उस रानी ने, मेहतरानी ने तोता बना दिया, और तोता बनाने के बाद में धीरे धीरे जब उड़ने लगे हैं और उड़ते हुए जा रहे हैं, और इधर से वो मलिका फकीर और वो रानी